सो नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्शन ऑफ टू हॉलो स्फीयर्स। अगर दो हॉलो शेल्स या तीन हॉलो शेल्स में हैं, हम उसमें दो को कनेक्ट करते हैं। सो हाउ चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन शेल टू अदर शेल या सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल, कैसे चार्ज फ्लो करेगा। मान लो अपने पास, पहले मैं एक सिंपल केस ले रहा हूं, दो सेल, सिंपल सेल लिया, ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड। द फर्स्ट वन इज ऑफ रेडियस r, सेकंड वन इज ऑफ रेडियस 2r। यहां पे जो चार्ज है दैट इज q और यहां पे चार्ज है हमारा 2q। दीज आर द चार्जेस। क्लियर? ये हमारा इनर शेल है, ये आउटर शेल है, इन दोनों पे चार्ज था q और 2q। दीज टू आर नॉट कनेक्टेड, ये कनेक्टेड नहीं है। तो जब कनेक्टेड नहीं रहते तो एक स्फीयर से चार्ज दूसरे स्फीयर में फ्लो नहीं कर सकता। व्हेन स्फीयर्स आर नॉट कनेक्टेड ना, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, सो एयर में चार्ज फ्लो करके नहीं जाएगा। ये अपना चार्ज इसका मेंटेन रहेगा q और अपर सरफेस का कितना रहेगा 2q, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सपोज यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे मैंने एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इस स्विच को ऑन करता हूं, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या करेगा, अब ये हमारा पॉइंट A है एंड दिस पॉइंट इज व्हाट B। तो जब तक ये कनेक्टेड नहीं थे, A का पोटेंशियल अलग था, B का पोटेंशियल अलग। अभी जो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था, we can find the potential at A and we can find the potential at B, वो दोनों अलग अलग रहते हैं। A का डिफरेंट होगा, B का डिफरेंट होगा when these two are not connected, जब वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन जैसे मैं उनको कनेक्ट करूंगा, सो जिसका पोटेंशियल हाई होगा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं आए। जब तक ये कनेक्टेड नहीं है, उनका पोटेंशियल अलग हो सकता है, लेकिन अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं, when these two are connected, तो दो कनेक्टेड पॉइंट के बीच में करंट फ्लो करता है जब तक उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो when these two are connected, अब कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे नहीं मालूम है कि A हाई पोटेंशियल पे है या B लो पोटेंशियल पे है, या फिर B हाई है A लो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हाई पोटेंशियल पे। when these two are connected, जब इनको पहले इनिशियली वो कनेक्टेड नहीं थे, अब मैं इनको क्या करूंगा, इस स्विच को ऑन करूंगा, इन दोनों को कनेक्ट करूंगा। वही मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल। नाउ दीस टू आर कनेक्टेड। मैंने पॉइंट A को B से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट पे चार्ज कितना था Q, सेकंड पे कितना है 2Q। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सेल इज R, रेडियस ऑफ द सेकंड सेल इज 2R। व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड, अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर इनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज अगर A ज्यादा हाई वोल्ट पे है, B लो पोटेंशियल पे, तो करंट A से B की तरफ जाएगा। If suppose B is at high potential, A is at low potential, so current flows from B to A. अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो मुझे नहीं मालूम किसका क्या पोटेंशियल है। मैंने A और B को कनेक्ट किया और मैंने अज्यूम किया कि फर्स्ट से इधर करंट गया, तो फर्स्ट से चार्ज Q निकल के चले गया, दूसरे में ऐड हो गया। मतलब जो इनर शेल है उससे Q चार्ज निकला और आउटर में जाके वो ऐड हो गया। क्लियर? There is a flow of charge between these two shells when these two are connected. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जब कनेक्ट कर देंगे तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब यहाँ पे मैंने ऐसा निकाला कि Q माइनस Q, मतलब इसमें से चार्ज निकला है, तो ऐसे जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है B से A में चार्ज आ सकता है। अभी जो मैं Q निकालूंगा, अगर Q पॉजिटिव आएगा मतलब A से B में गया, अगर ये Q नेगेटिव आएगा इसका मतलब B से A में आ गया, तो वो तो हमारा उसका झंझट नहीं लेना, किधर से भी मैं फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफर कर सकता हूँ या सेकंड से फर्स्ट में, वो ऑटोमेटिकली मेरा साइन आ जाएगा प्लस या माइनस, तो वहां से हम डिसाइड कर पाएंगे। सो ये याद रखना कि whenever two shells are connected, charge flows from one cell to other cell या current flows from first cell to other cell, तब तक जब तक कि दोनों सेम वोल्टेज पे नहीं आ जाते तब तक करंट का फ्लो चालू रहेगा। अगर दोनों कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टेड नहीं थे तो ठीक है, A का डिफरेंट पोटेंशियल है, B का डिफरेंट पोटेंशियल है, लेकिन हम इनको कनेक्ट कर देंगे when these two are connected, then current flows from high potential to low potential until both are maintained at equal potential। तब तक करंट का फ्लो चालू रहेगा जब तक कि दोनों सेम वोल्टेज पे नहीं आ जाते। जो हाई वोल्ट पे रहेगा उसका वोल्ट फॉल करेगा, जो लो वोल्ट पे उसका वोल्ट थोड़ा राइज करेगा, तब तक जब तक कि दोनों सेम वोल्टेज पे नहीं आते। तो जब कनेक्टेड नहीं है, when these two are not connected, then potential A is different from potential B। जब कनेक्शन नहीं था तो A और B का अलग पोटेंशियल, लेकिन when these two are connected, then potential at A is equal to potential at B। अब कनेक्शन हो गया तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अब बस यही करो, इक्वेट कर दो। यहाँ से मैंने थोड़ा चार्ज निकाल के इसमें पहुंचा दिया, यही अपने को फाइनल चार्ज बताना है कि कितना चार्ज इसमें से निकल के उसमें गया। तो इक्वेट, फर्स्ट फाइंड द पोटेंशियल एट A, देन फाइंड द पोटेंशियल एट B। अब A और B पे हम पोटेंशियल तो निकालना जानते हैं, A पे पोटेंशियल निकालो, B पे, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो अब मैं A पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं। पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू व्हाट? A पे पोटेंशियल क्या होगा? A पे बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट शेल, बिकॉज़ ऑफ सेकंड शेल, बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट शेल क्या होगा? K इनटू Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय R प्लस बिकॉज़ ऑफ द सेकंड शेल K इनटू 2Q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 2R। This is what the total potential at A due to first shell and due to second shell is equal to
टोटल पोटेंशियल एट बी। अब बी पे फर्स्ट वाला भी डेवलप करेगा। फर्स्ट कितना डेवलप करेगा कि कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन। सेपरेशन कितना है 2r प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर सेल k इनटू 2q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 2r। ए का पोटेंशियल बी का पोटेंशियल मैंने ए का निकाला ड्यू टू बोथ द सेल्स। ऐसा नहीं कि ए फर्स्ट पे तो बस फर्स्ट का ही निकाल लिया। ए पे दोनों का पोटेंशियल आएगा ड्यू टू फर्स्ट सेल एंड ड्यू टू सेकंड सेल। बी पे भी दोनों का आएगा ड्यू टू फर्स्ट सेल एंड ड्यू टू सेकंड सेल। तो दोनों को इक्वेट करो। अब देखो क्या होगा, इधर से ये कट जाएगा, ये दोनों टर्म्स जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, या k by r भी कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू 1/2 q माइनस स्मॉल q। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2q माइनस 2q इज इक्वल टू q माइनस स्मॉल q। इसको उस साइड ले जाओ उसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू q। ये क्या शो कर रहा है, कितना चार्ज इसमें से फ्लो कर गया, इसका पूरा चार्ज फ्लो कर गया। जो स्मॉल q है जो इसमें से निकला वो कितना है, स्मॉल q की वैल्यू कैपिटल Q आ रही, मतलब इनर शेल का पूरा चार्ज किसमें चले गया, आउटर शेल में। क्लियर, समझा यहां तक? नहीं, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि व्हेन टू पॉइंट्स आर कनेक्टेड, दोनों पॉइंट का वोल्टेज इक्वेट करना है अपने को। चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, अंदर का ही चार्ज बाहर गया तो इसका क्यू निकल के उसमें चलेगा, तो अंदर वाले शेल पे पूरा चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जो इनर शेल है इस पे नेट चार्ज क्या हो गया, अब जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से, फाइनल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा, अंदर कुछ चार्ज ही नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज 3q आ गया है बाहर पे, इवन दीस टू आर कनेक्टेड, इस पे जीरो चार्ज हो गया। क्लियर? सो व्हेन इनर शेल इज कनेक्टेड विद आउटर शेल, इनर शेल पे चार्ज ही नहीं रह गया। ऐसा जानते हुआ क्यों, ये जो हमारा कनेक्शन है ये एक मेटेलिक वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब मेटेलिक वायर पे क्या होता है, अगर मैं मेटल के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे चूज करता हूं तो वहां पे फील्ड जीरो आना चाहिए मेटल पे। तो अगर यहाँ से गॉसियन सरफेस बनाओ तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं कवर होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे फील्ड आने लगेगा। क्लियर? अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कवर हो तो यहाँ पे फील्ड आएगा ना, तो इस मेटेलिक पॉइंट्स पे हर एक पॉइंट पे फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब अंदर का पूरा चार्ज किधर चले गया, बाहर। ठीक है, तो ये जो हमारा कनेक्शन है, इस कनेक्शन में कहीं पे भी मेटल पे अगर मुझे फील्ड निकालना है तो वहां से अगर हम गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज कवर ही नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पे फील्ड जीरो होगा ना। तो चार्ज कवर कम नहीं होगा जब इनर पूरा का पूरा चार्ज आउटर शेल पे चला जाएगा। तो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अंदर कोई चार्ज ही नहीं रह गया एंड द टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द आउटर सरफेस, पूरा का पूरा चार्ज आउटर सरफेस, आउटर शेल पे चले गया। ये हमारा पहली कहानी थी। सेकंड मैं देखता हूं, अगर मान लो मैं सेंटर पे या इधर कोई एक चार्ज पहले से रखा हूं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन अगेन आई एम गोइंग टू टेक टू शेल्स, दो शेल मैं फिर से ले रहा हूं। सेकंड फिर से मैंने दो शेल लिया हुआ है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल, मैं इनको कनेक्ट करने वाला हूं और यहां पे एक चार्ज मैं पहले सेंटर पे रखा हुआ है, फर्स्ट चार्ज। ठीक है, a charge is placed at the center, the radius of the first sphere is r and radius of the second sphere is 2r। यहां पे जो चार्ज है सपोज ये हमारा 2q है और यहां पे 4q है। इन दोनों शेल्स पे पॉजिटिव चार्जेस पे 2q का चार्ज, इस पे 4q का, इन दोनों को मैं कनेक्ट करने वाला पॉइंट ए और बी को। ये हमारा ए है और ये बी है एंड देयर इज अनदर चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर। इस सेंटर पे पहले से एक चार्ज है तो इसका भी रोल आएगा, ए और बी पे जो पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज भी हम ऐड कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज वो एक थर्ड चार्ज सेंटर पे तो वो भी अपना पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो अगेन व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड, जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे इसमें से मैं माइनस क्यू, अब इन्हीं में एक्सचेंज होगा, ये अनटच्ड मतलब ये कनेक्टेड नहीं, तो ये अपना एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा बिकॉज इसका चार्ज फ्लो नहीं करने वाला, ये तो कनेक्टेड ही नहीं है। दीस टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड, तो जो दो कनेक्टेड होते हैं उनमें चार्ज फ्लो करता है, तो 2q माइनस q और इसमें जाके ऐड हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट स्मॉल q। तो फिर से क्या करो, potential at A due to both the spheres is equal to potential at B। A पे total potential because of this तीनों का निकालो, इसका क्या हो जाएगा KQ by R plus because of this K 2Q minus Q divide by R plus K 4Q plus small q divide by 2R। That is what the potential at A। A पे हमारा तीनों का because of this charge, because of this and because of this। This is the total potential at A is equal to potential at B। अब due to the center वाला charge potential at B क्या हो जाएगा KQ by 2R plus due to this K 2Q minus Q divided by 2R and due to outer K 4Q plus small q divided by 2R। ये थर्ड टर्म कैंसिल हो जाएगा और K by R दोनों साइड से कॉमन होकर कैंसिल होंगे, तो इधर क्या बचेगा Q प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 2Q minus small q is equal to, इधर क्या बचेगा
क्यू बाई टू प्लस इधर बचेगा 2q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई 2। दैट थर्ड टर्म इज कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड। अब k बाई r भी कॉमन लेके मैंने कैंसिल कर दिया, बस इसी को सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट स्मॉल q। ये कितना आ जाएगा 3q माइनस स्मॉल q इज इक्वल टू 2 एलसीएम होगा 3q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 6q माइनस 2q इज इक्वल टू 3q माइनस q, सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा 3q इज इक्वल टू स्मॉल q। तो जो हमारा स्मॉल q की वैल्यू आ रही, कितना चार्ज फ्लो करके गया इनर शेल से, इस पे चार्ज टोटल था कितना 2q था, लेकिन इसमें से निकल कितना गया 3q। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में चार्ज कितना था 2q, लेकिन इसमें से जो चार्ज निकल रहा है, जो चार्ज फ्लो करके सेकंड शेल पे गया वो कितना रहा है 3q। इसका मतलब इस पे बचेगा कितना -q चार्ज आ जाएगा इस पे। मतलब अभी शेल्स ऐसे रहेंगे, ये दोनों कनेक्ट हो गए, सेंटर पे q है, इस पे क्या आ जाएगा -q और उस पे क्या आ जाएगा 7q, बिकॉज़ वो 3q जाके आउटर शेल में ऐड हो जाएगा। क्लियर? हेलो? तो जो फर्स्ट शेल से हमारा चार्ज निकला दैट इज 2q माइनस स्मॉल q चार्ज यहां से निकला, वो आउटर शेल में जाके ऐड हुआ, तो स्मॉल q की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 3q आ रही, मतलब यहां से 3q चार्ज निकल गया, तो यहां पे चार्ज था कितना 2q, उसमें से 3q निकल गया, तो ये नेगेटिव में आ गया, -q का चार्ज यहां पे रह गया और आउटर शेल में चार्ज कितना हो गया है 4q प्लस 3q दैट इज 7q। और ये सेंटर वाला चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा, सेंटर वाला एज इट इज रहेगा, बिकॉज सेंटर वाला चार्ज कनेक्टेड ही नहीं ना, तो जो चार्ज कनेक्टेड नहीं उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? अभी हमने दो शेल्स लिया, अभी मैं तीन शेल का कॉम्बिनेशन बनाता हूं, लेकिन कनेक्शन दो में ही करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, फर्स्ट का रेडियस r, सेकंड का रेडियस 2r और थर्ड का रेडियस है 3r। द चार्ज ऑन द फर्स्ट शेल इज q, यहां पे -2q है और यहां पे 3q। चार्जेस आर लाइक दिस, the charge on the first shell is q, charge on the second shell is -2q and the charge on the third shell is 3q। कनेक्शन अपने को सेकंड और थर्ड का करना है, यहाँ पे स्विच है, दिस इज व्हाट पॉइंट ए, दिस इज व्हाट पॉइंट बी। किसी दो शेल को हम कनेक्ट करेंगे, तीन को साथ में नहीं कनेक्ट करना है अपने को। सो पॉइंट ए इज कनेक्टेड विद बी, तो जैसे हम ए और बी को कनेक्ट करेंगे तो सेकंड वाला ये जो है इसमें व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड, इसमें से चार्ज -q निकल के इसमें चले गया +q। सेकंड इज कनेक्टेड विद द थर्ड, तो सेकंड से -q चार्ज निकला, थर्ड में गया +q, एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वेट द पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। फर्स्ट का चार्ज डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, फर्स्ट में कोई चेंजेस नहीं है बिकॉज़ ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल है वो मेंटेन रहेगा। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड। जब हम इनको कनेक्ट कर देंगे तो A और B के पोटेंशियल इक्वल होगा। पोटेंशियल एट A बिकॉज़ ऑफ द फर्स्ट शेल दैट इज kq by 2r, बिकॉज़ ऑफ दिस शेल k -2q -q divided by 2r plus due to this k into 3q plus small q divided by 3r. This is what the potential at A because of the first shell, because of the second shell and because of the third shell is equal to, now potential at B because of the first shell kq by 3r, because of the second shell k -2q -q divided by 3r plus due to last k 3q plus small q divided by 3r. So that third term is cancelled from both the side, ये third term तो जाएगा। अब देख लो यहाँ पे क्या होगा, k by r दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो हम यहाँ पे क्या मिलेगा हमको q by 2 plus -2q -q divided by 2 is equal to, here what we are going to get q by 3 plus -2q -q divided by 3। सिंप्लीफाइड इसमें 2 एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा -q -q divided by 2
इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइड बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 क्यू इज इक्वल टू माइनस 2 क्यू माइनस 2 क्यू। अब इसमें हमारा माइनस 3 क्यू इसमें इधर आके ऐड हो जाएगा, ये उधर जाएगा, तो इधर अगर आके ऐड होता है तो कितना हो जाएगा माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू। कितना चार्ज इसमें से निकल रहा है, माइनस क्यू निकल रहा है। जो हमारा स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रहा है दैट वी आर गेटिंग माइनस क्यू। माइनस क्यू निकलने का मतलब इधर माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो फाइनल चार्ज होगा फर्स्ट शेल में कोई चेंज नहीं, फर्स्ट शेल में अनचेंज है, सेकंड शेल और थर्ड शेल में चेंज होगा चार्ज, बिकॉज सेकंड और थर्ड में कनेक्शन हो गया है। ये तो एज इट इज रहेगा बेचारा। इसमें क्या होगा माइनस 2 क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू। क्या क्या अभी जा रही आवाज? तो यहाँ पे देखो जो स्मॉल क्यू की वैल्यू आ रही है, स्मॉल क्यू कितना आ रहा है माइनस क्यू। यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो माइनस स्मॉल क्यू था, तो स्मॉल क्यू की जगह मैंने माइनस क्यू पुट किया तो ये ऐड हो जाएगा और ऊपर क्या होगा 3 क्यू माइनस क्यू। तो फर्स्ट वाले पे क्यू चार्ज है, सेकंड वाले पे कितना हो जाएगा 2 क्यू माइनस ऑफ माइनस क्यू, तो ये कितना आ जाएगा माइनस क्यू, थर्ड वाले पे 2 क्यू। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज व्हेन सेकंड एंड थर्ड शेल आर कनेक्टेड। तो इस पे तो क्यू था, ये चेंज ही नहीं हुआ। सेकंड में माइनस 2 क्यू था, उसमें प्लस क्यू ऐड हो गया, कितना आ गया माइनस क्यू। और यहाँ पे थर्ड क्यू में 2 क्यू था, इसमें से माइनस क्यू हो गया, बिकॉज वहां पे ऐड हुआ था तो क्यू की स्मॉल क्यू की वैल्यू माइनस क्यू आ रही थी, तो वो बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि हमको ये टेंशन नहीं लेना कि किस में से चार्ज निकल के किस में जाएगा, तुम किसी में से भी किसी एक से चार्ज सब्ट्रैक्ट करके दूसरे में ऐड कर दो, वो साइन अपने आप आ जाता है, तो उसके बारे में हमको मालूम चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसने चार्ज गेन किया, जो फर्स्ट शेल था उसने चार्ज गेन किया, मतलब चार्ज बड़े वाले स्फीयर से छोटे वाले स्फीयर में ट्रांसफर हुआ है। इसने गेन कर लिया ना, पहले माइनस 2 क्यू था, अभी कितना हो गया है माइनस क्यू, मतलब इसने चार्ज गेन किया। तो हमने तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया था, हमने सेकंड शेल से सब्ट्रैक्ट किया था, बट उसका कोई टेंशन नहीं लेना, अपने आप वो साइन आ जाता है, तो उसका टेंशन हमको नहीं लेना कि कौन चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, उसका टेंशन नहीं, किधर से भी किधर फ्लो करा दो, वो अपने आप सही साइन के अकॉर्डिंग आ जाता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डायग्राम को मैं रफ कर दे रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में फिर से 3 शेल्स ले रहा हूं। ये हमारा फर्स्ट शेल है, ये सेकंड और थर्ड। अभी मैं ये हमारा क्यू है, यहाँ पे 2 क्यू, यहाँ पे 4 क्यू। मैं कनेक्ट करने वाला हूं फर्स्ट और थर्ड को, मतलब फर्स्ट का रेडियस r, इसका रेडियस 2r और इसका मैं 6 क्यू ले लेता हूं, 6 क्यू, इसका रेडियस है 3r। नाउ इन दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कनेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब यहाँ पे मैं वायर को उठा दिया हूं, मतलब सेकंड वाला अनटच्ड है, सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, वो कनेक्टेड ही नहीं है। फर्स्ट शेल इज कनेक्टेड विद द थर्ड शेल, तो जो दोनों कनेक्टेड हैं उन्हीं में चार्ज का एक्सचेंज होगा। जो कनेक्टेड नहीं है, सेकंड वाला कनेक्टेड नहीं, तो सेकंड वाले को कुछ मतलब नहीं है, उसका चार्ज एज इट इज रहेगा, लेकिन वो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों पॉइंट में पोटेंशियल को डेवलप करेगा, लेकिन उसका चार्ज नहीं चेंज होता। तो चार्ज मैं इसमें से निकाल के इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, इसमें से माइनस क्यू निकला, उसमें चल गया प्लस क्यू। हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। अगेन सेम थिंग, व्हेन ए एंड बी आर कनेक्टेड इक्वेट द पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल एट बी। तो अब देख लो, V is equal to VB, फिर से VA एट, क्लियर? आवाज जा रही मेरी? So total potential at A due to first, that is K, Q minus small q divided by R, plus due to this shell K into 2Q divided by 2R, plus due to third shell K 6Q plus small q divided by 3R. This is what the total potential at A. At B, अब B पे ये तीनों शेल फिर से डेवलप करेंगे, तो ड्यू टू फर्स्ट K कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 3R, प्लस K 2Q डिवाइड बाय 3R, प्लस ड्यू टू थर्ड K 6Q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 3R। वो थर्ड टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा, थर्ड टर्म इज कैंसिल अगेन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से थर्ड कैंसिल कर दो, ये वाला टर्म, तो इधर k बाय r दोनों साइड में कॉमन होगा, k बाय r को हटा दो, q माइनस स्मॉल q प्लस q इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा
q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 3 प्लस 2q बाय 3, 3 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 2 3 6q माइनस 3q इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या हो जाएगा 3q माइनस q, बस इसी को सिंपलीफाई कर लो, इसको उधर ले जाओ इसको, तो 3q इज इक्वल टू 2q, या q की वैल्यू कितनी आ गई 3q बाय 2। द चार्ज विच इज ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड, जो फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में जा रहा है चार्ज वो कितना आ रहा है 3q बाई 2। आप देख लो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रह जाएगा, पहले वाले में कुछ चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले सॉरी पहले वाले में ही चेंज हो रहा है, सेकंड वाले में चेंज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट का कितना हो गया, पहले कितना था q, उसमें से 3q बाई 2 माइनस करो, तो q माइनस 3q बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा माइनस q बाई 2। सेकंड वाला एज इट इज जितना था नो चेंज 2q, थर्ड वाले में जाके ऐड हो गया 3q बाई 2, तो 6 प्लस 3q बाई 2 15q by 2 when these first and third are connected. So whenever two cells are connected, अगर दो cells connect होते हैं तो उन दोनों पॉइंट्स का, जो दोनों पॉइंट कनेक्टेड होते हैं उनका पोटेंशियल इक्वेट करो। पोटेंशियल में सारे शेल, जैसे ए पे मैंने पोटेंशियल लिखा, तो ए पे जो पोटेंशियल आ गया ड्यू टू ऑल दीस थ्री शेल, फर्स्ट का भी पोटेंशियल, सेकंड का, थर्ड का। सेकंड वाला कनेक्टेड नहीं है, मतलब सेकंड वाले का चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे कोई मतलब ही नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, सेकंड वाले का चार्ज नहीं डिस्टर्ब होगा, लेकिन पोटेंशियल तो वो दोनों पॉइंट पे, ए पे भी पोटेंशियल डेवलप करेगा और बी पे भी। So whenever two shells are connected, what you have to do, you just have to equate the potential at both the points which are connected. जैसे A और B कनेक्ट हो रहे हैं तो A का पोटेंशियल B से मैच कराओ, इक्वेट करो, और किसी एक शेल से चार्ज निकाल के दूसरे में ट्रांसफर करो। ऐसी कोई जरूरी नहीं कि हम इनर शेल से आउटर में ले जाए, हम आउटर से इनर में भी ले आ सकते हैं। क्लियर? हेलो, चलो हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो। अगर मान लो दोनों शेल्स कॉन्सेंट्रिक नहीं है, ऐसे शेल्स हैं, ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, द फर्स्ट इज ऑफ रेडियस r, सेकंड इज ऑफ रेडियस 2r, इस पे चार्ज q है और इस पे 4q है, दीज आर द चार्जेस। यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो फिर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल पे हमारे दोनों पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट, इनके बीच का आपको सेपरेशन ही मालूम होना चाहिए। रुको मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। ये हमारा फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और यहाँ पे थर्ड शेल। ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा मत समझिए यहाँ पे बगल में है लेकिन उसका कनेक्शन नहीं है इनमें, मतलब ऐसा नहीं कि चार्ज एक दूसरे का फ्लो कर गए, ये बगल में प्रेजेंट है। ठीक है, द फर्स्ट इज ऑफ रेडियस r, सेकंड इज ऑफ रेडियस 2r और इसका रेडियस r है हमारा। क्लियर? अब मैं कनेक्ट करने वाला हूँ फर्स्ट और थर्ड को, मतलब इसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा यहाँ पे दिस वे, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, मतलब मैं फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट करने वाला हूं, ये बगल बाहर वाला, इसका चार्ज है मान लो 2q, इसका है हमारा 4q, दीज आर द चार्जेस। सो नाउ व्हेन फर्स्ट एंड थर्ड आर कनेक्टेड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में फर्स्ट और थर्ड कनेक्ट कर रहा हूं मैं, तो फिर से क्या करेंगे, ये दीज टू आर कनेक्टेड, इसमें से चार्ज निकल के इसमें नहीं जाएगा, वो जाएगा थर्ड में, तो अब फिर से वही सेम ए और बी पे पोटेंशियल इक्वेट करो।
तो मैंने एज्यूम किया चार्ज किधर, इससे इसमें जा सकता है, इससे इसमें जा सकता है, मैं फर्स्ट से निकाला, इसमें से मैंने माइनस क्यू चार्ज निकाला, इसमें प्लस क्यू ऐड कर दिया। अब फाइंड इक्वेट द पोटेंशियल एट ए एंड बी। फिर से पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। पोटेंशियल एट ए बिकॉज ऑफ दीस थ्री स्फीयर्स, तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट स्फीयर के q minus small q divided by r, due to second sphere k 2q divided by 2r, plus due to third sphere k 4q plus small q divided by, इसका सेंटर से इसका सेपरेशन r plus r that is 2r is equal to पोटेंशियल एट b। अब b पे क्या होगा, इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों की वजह से, सो ड्यू टू ये एकदम ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा सा बनाया बट एक्चुअली वो कनेक्टेड यहीं पे है, मतलब यहाँ समझो हमने कनेक्ट किया था। तो ड्यू टू फर्स्ट शेल k कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 2r, ड्यू टू सेकंड शेल क्या आ जाएगा, k इनटू 2q डिवाइड बाय 2r, प्लस ड्यू टू थर्ड ये वाला जो है k इनटू 4q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय r। दिस व्हाट द पोटेंशियल एट b। बस इसी को सिंपलीफाई करो, हमको स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी। सो ये टर्म जाएगा दोनों साइड से, ये हमारा ये नहीं जाएगा, k बाय r कैंसिल करो, दोनों साइड से k बाय r कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो q माइनस स्मॉल q प्लस 4q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा, q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 2 प्लस 4q प्लस स्मॉल q। ये हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसको हम सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2q माइनस 2 स्मॉल q प्लस 4q प्लस स्मॉल q होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू q माइनस स्मॉल q प्लस 8q प्लस 2q होल डिवाइड बाय 2। दोनों साइड से 2 कैंसिल कर दो, इफ 2 इज कैंसिल, 2q प्लस 4q 6q माइनस स्मॉल q लेफ्ट हैंड साइड में बचा, राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 8 प्लस 1 9q प्लस स्मॉल q, इसको उधर ले जाओ, इसको ये साइड में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 3q इज इक्वल टू 2 स्मॉल q। यहाँ से हमको स्मॉल q की वैल्यू आ रही है, स्मॉल q की वैल्यू क्या गेटिंग -3/2 कैपिटल Q। दैट इज व्हाट द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब माइनस में आ रहा है, जो स्मॉल q की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि इसमें चार्ज ऐड हो जाएगा, बड़े वाले इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर हुआ चार्ज। क्लियर? अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब जैसे हमने डायरेक्शन लिया वही हुआ, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इधर से चार्ज इसमें माइनस हो जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा, तो फिर उसका फाइनल चार्ज निकाल लेना। तो व्हेनेवर टू शेल्स आर कनेक्टेड, हमको एक ही बात याद रखना है कि जो दो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं उनका पोटेंशियल इक्वेट करो। जो शेल कनेक्ट नहीं होता उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। द शेल व्हिच इज नॉट कनेक्टेड उसका पोटेंशियल नहीं चेंज होगा। तो ये हमारा स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ रही है, -3q/2। क्लियर? चलो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का, 4th 5th क्वेश्चन। फिर से मैं 3 शेल्स ले रहा हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इस पे -q चार्ज है, इस पे 2q है और इस पे 3q। The radius of the first shell is r, radius of the second shell is 2r and radius of the third shell is 3r. Now second and third are connected. ये दोनों कनेक्ट होने वाले हैं। सेकंड और थर्ड को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। तो ठीक है, सेकंड और थर्ड को कनेक्ट करते हैं। तो पहला वाला तो डिस्टर्ब ही नहीं होगा, ये -q तो एज इट इज राइट। इसमें से क्या करने का, -q निकाल के इसमें ले जाके पहुंचा दो, बस when these two are connected। और फिर से वही सेम काम, potential at A is equal to potential at B. Again equate the potential. Potential at A is equal to potential at B. Now potential at A is what, because of these three shells. Because of first it is -kq/2r, due to second k 2q minus q divided by 2r, due to third k 3q plus small q divided by 3r is equal to potential at B, due to first shell -kq divided by 3r, plus due to second k 2q minus q divided by 3r, plus due to third k 3q plus small q divided by 3r। ये थर्ड टर्म फिर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से k बाय r तो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, -q/2 प्लस इधर क्या बचेगा, 2q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू दिस साइड इट इज -q/3 प्लस 2q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये हमारा
q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, q माइनस स्मॉल q डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड में, सो 3q माइनस 3 स्मॉल q इज इक्वल टू 2q माइनस 2 स्मॉल q। ये इधर उस साइड ले जाओ, इसको इधर इस साइड ले जाओ, तो q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्मॉल q। मतलब इसमें से सेकंड सेल से कितना चार्ज निकलेगा, कैपिटल Q। फ्रॉम द सेकंड टू थर्ड, यहाँ से कैपिटल Q निकल के थर्ड में जाएगा, तो जो फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फर्स्ट सेल, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट में तो कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट तो माइनस Q रहेगा, सेकंड में से Q निकल गया, कैपिटल Q, तो यहाँ पे बचा कितना, Q बचा, और थर्ड में जाके Q ऐड हो गया, तो कितना हो गया चार्ज, 4Q, व्हेन सेकंड एंड थर्ड आर कनेक्टेड। तो जब ये कनेक्टेड नहीं थे तो चार्ज -Q 2Q 3Q था, व्हेन दीस टू आर कनेक्टेड फर्स्ट का चार्ज अनचेंज था, बिकॉज फर्स्ट तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है ना, तो इससे चार्ज नहीं फ्लो करेगा, सेकंड एंड थर्ड का चार्ज इज डिस्टर्ब, सेकंड का चार्ज 2Q में से Q निकल गया तो इट इज जस्ट Q, एंड थर्ड में जाके ऐड हो गया तो 3Q प्लस Q दैट इज 4Q। So whenever two shells are connected, जो सेल्स कनेक्टेड होते हैं किसी एक सेल से दूसरे सेल में चार्ज ले जाओ, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं कि किधर से किधर, वो हमारे ऊपर होता है, किधर से भी चार्ज फ्लो करा सकते हैं, चाहे सेकंड से थर्ड में जाओ, थर्ड से सेकंड, whenever two shells are connected। हमको ये याद रखना है कि दोनों पॉइंट्स, the 2 points which are connected, उनका पोटेंशियल इक्वेट करो, you have to equate the potential at both the points। जो शेल कनेक्टेड नहीं होता उसका चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता, जैसे इसका चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड, इससे चार्ज हवा में से तो फ्लो करके जाएगा नहीं, तो इसका चार्ज कांस्टेंट है। हाँ, पोटेंशियल में इसका रोल रहता है, दोनों ही पॉइंट पे अपना, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, ऐसा नहीं कि इसको एकदम से हटा दिया भूल गए, ये कनेक्टेड नहीं, जिसको भूल ही नहीं जाएंगे, पोटेंशियल में उसका रोल होगा, चार्ज में उसका चार्ज नहीं डिस्टर्ब होता, लेकिन पोटेंशियल वो दोनों पॉइंट में उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो द शेल विच इज नॉट कनेक्टेड, ऐसा नहीं कि जो नहीं कनेक्टेड उसको भूल गए, उसको ध्यान ही नहीं दे रहे, उस शेल का भी पोटेंशियल होता है दोनों पॉइंट्स पे, लेकिन इसका चार्ज नहीं डिस्टर्ब होता, बिकॉज ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसका चार्ज फ्लो नहीं करेगा, व्हाटएवर इट्स चार्ज इज दैट चार्ज इज कांस्टेंट।